नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल आर के स्मार्ट स्टडी पर। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे प्राचीन भारत में पाषाण काल को। यह जो टॉपिक है आगामी सभी परीक्षाओं जैसे PCS, लोअर PCS, RO मेंस और SI जैसी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं, भारतीय इतिहास को प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। पहला, प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल का टाइम पीरियड मानव उदय से और 3000 ईसा पूर्व तक, जिस काल में मानव लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं है, जैसे पाषाण काल। प्राग ऐतिहासिक काल जो मानव है उसके बारे में कोई भी लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं है, जैसे पाषाण काल। दूसरा, आद्य ऐतिहासिक काल। इसका टाइम पीरियड 3000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक, जिस काल में मानव के लिखित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं परंतु उन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता। तीसरा, ऐतिहासिक काल 600 ईसा पूर्व से वर्तमान तक, जिस काल में मानव के स्पष्ट लिखित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं जिनको पढ़ लिया गया है, जैसे मौर्य काल, गुप्त काल या वैदिक काल, मुगल काल, ब्रिटिश काल आदि, क्योंकि इन काल के लिखित साक्ष्य प्राप्त हैं और इन्हें पढ़ लिया जा सकता है। पाषाण काल, जो कि आज की वीडियो का टॉपिक है, और पाषाण काल प्राग ऐतिहासिक काल से संबंधित है, क्योंकि इस काल के कोई भी लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। इस काल से प्राप्त उपकरणों, समाधानों आदि साक्ष्यों के आधार पर पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। पहला, पुरा पाषाण काल। इसका टाइम पीरियड 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक। दूसरा, मध्य पाषाण काल। इसका टाइम पीरियड 10,000 ईसा पूर्व से 6,000 ईसा पूर्व तक। अगला, नव पाषाण काल। इसका टाइम पीरियड 6,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व या सिंधु घाटी सभ्यता के समय तक, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रारंभ तक। तो इस प्रकार हम पाषाण काल के तीनों भागों को एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल की खोज 1863 में रॉबर्ट ब्रूसफुट ने मद्रास के पल्लवरम से की थी। रॉबर्ट ब्रूसफुट को मद्रास के पल्लवरम से कुल्हाड़ी या हस्तकुठार प्राप्त हुआ था। पुरापाषाणकालीन मानव का मुख्य पेशा शिकार करना था तथा यह एक खाद्य संग्राहक था, भोजन को बचाने वाला। यह भोजन का संग्रहण करने वाला खाद्य संग्राहक के रूप में और शिकार करना मुख्य पेशा था। पुरापाषाण काल से जुड़े महत्वपूर्ण स्थल: आदमगढ़ से मानव के शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं। आदमगढ़ मध्य प्रदेश में स्थित है तथा यहाँ से पुरापाषाणकालीन व मध्यपाषाणकालीन शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं। भीमबेटका भी मध्य प्रदेश में स्थित है और यहाँ से चित्रकारी युक्त शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं, जो कि पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल, तीनों पाषाण कालों से संबंधित हैं। शैलाश्रय अर्थात गुफाएं जहाँ मानव निवास करता था। अतिरामपक्कम, यह स्थल तमिलनाडु में स्थित है। यहाँ से पुरापाषाणकालीन मानव के उपकरण प्राप्त हुए हैं। अगला, हथनौरा। यह मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के तट पर स्थित है तथा यहाँ से मानव की खोपड़ी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगला, पुरापाषाणकालीन मानव के औजार या उपकरण: शल्क व हस्तकुठार हैंड एक्स। ये उपकरण बुलवा पत्थर, लेटराइट पत्थर व क्वार्टजाइट से बने होते थे। पुरापाषाणकालीन संस्कृति का निर्माता होमो हैबिलस मानव था तथा आग की खोज भी पुरापाषाण काल में हो गई थी। इसके अतिरिक्त मद्रास की कोलतियार घाटी से भी पुरापाषाणकालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं। अगला, मध्यपाषाण काल। मध्यपाषाण काल के पहले साक्ष्य की खोज 1867 में CL कॉलराइल द्वारा बिंदु क्षेत्र से की गई थी। मध्यपाषाणकालीन मानव का मुख्य पेशा शिकार करना व पशुपालन था, क्योंकि मध्यपाषाण काल में ही मानव द्वारा पशुपालन की शुरुआत भी की गई थी। मध्यपाषाणकालीन महत्वपूर्ण स्थल: सराय नाहर राय से गर्त चूल्हे और समाधान प्राप्त हुए हैं। गर्त चूल्हों के साक्ष्य प्राप्त होना अर्थात मानव पाक कला का आरंभ भी कर चुका है।
अगला महादाह, महादाह से युग्म समाधान प्राप्त हुए हैं। सराय नाहरराय और महादाह दोनों उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। अगला बागौर, बागौर राजस्थान में स्थित है तथा यहाँ से मानव द्वारा कुत्ते को पालतू बनाए जाने के पहले साक्ष्य प्राप्त हुआ है, अर्थात मानव द्वारा पाला गया पहला पालतू जानवर कुत्ता था। बागौर से ही मिट्टी की दीवार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, अर्थात यह माना जा सकता है कि मानव घर बनाने की दिशा में भी आगे था। अगला स्थल प्रतापगढ़ व मिर्ज़ापुर, ये दोनों स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित हैं तथा यहाँ से मानव की ऐसी चित्रकारी प्राप्त हुई है जिससे मानव के धनुष तीर से पुष्प का शिकार करते हुए देखा जा सकता है। औजार उपकरण, मध्यपाषाणकालीन उपकरण। मध्यपाषाणकालीन उपकरण सूक्ष्म उपकरण होते थे या माइक्रोलिथिक। ये उपकरण गोमेद, चर्ट, लेटराइट, जैस्पर से बने होते थे। ये बहुत मजबूत चट्टानें होती थी जिनसे ये उपकरण बनाए जाते थे। मध्यपाषाणकालीन संस्कृति का निर्माता निएंडरथल मानव था। अगला नवपाषाण काल। नवपाषाण काल की खोज 1860 में H.C. मैन्स्योर द्वारा उत्तर प्रदेश से की गई। नवपाषाणकालीन मानव का मुख्य पेशा कृषि व पशुपालन था। नवपाषाणकालीन मानव सामाजिक मानव हो चुका है। नवपाषाणकालीन महत्वपूर्ण स्थल मगहरा। मगहरा उत्तर प्रदेश में स्थित है और यहाँ से झोपड़ी व पशुबाड़ा या गौशाला के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगला बुर्जहोम। बुर्जहोम जम्मू कश्मीर में स्थित है तथा यहाँ से मानव के गर्त निवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। गर्त निवास अर्थात जमीन के अंदर घर बनाकर रहना या झोपड़ी बनाकर रहना, तथा बुर्जहोम से ही मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। गुपकराल, यह स्थल भी जम्मू कश्मीर में स्थित है। यहाँ से भी मानव के गर्त निवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। चौपानी मांडो। चौपानी मांडो उत्तर प्रदेश में स्थित है तथा यहाँ से तीनों कालों पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल व नवपाषाण काल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। लेकिन जो नवपाषाण कालिक साक्ष्य हैं उनमें यहाँ से मृदभांड प्राप्त हुए हैं। मृदभांड प्राप्त होने का आशय यह है कि नवपाषाणकालीन मानव ने पहिए का आविष्कार कर लिया था, जिससे उसने चाप पर मृदभांड बनाने की कला भी सीख ली थी। बेलारी, यह स्थल कर्नाटक में स्थित है। यहाँ से ऐसी मूर्ति प्राप्त हुई है जिस पर अलंकृत वस्त्र पहनाए गए हैं। कोल्डिहुआ, यह स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है। यहाँ से कृषि साक्ष्य के रूप में 6000 ईसा पूर्व का चावल का दाना प्राप्त हुआ है। मेहरगढ़, यह वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है तथा यहाँ से 7000 ईसा पूर्व चावल का दाना प्राप्त हुआ है। लहौरादेव, यह उत्तर प्रदेश में स्थित है तथा यहाँ से 9000 ईसा पूर्व पुराना चावल का दाना प्राप्त हुआ है, अर्थात सबसे पुराने कृषि के अवशेष लहौरादेव उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुए हैं। संघन कुल्लू, यह महाराष्ट्र में स्थित है तथा यहाँ से राख के ढेर प्राप्त हुए हैं, जिससे ज्ञात होता है कि भोजन बनाने की कला और भी उन्नत हो गई थी। नवपाषाणकालीन औजार या उपकरण स्लेट के उपयोग से बनते थे। नवपाषाण काल में ही मानव ने पहिए का आविष्कार किया था। अगला, नवपाषाण काल में ही मानव धातु का उपयोग करने लगा तथा मानव द्वारा प्रयोग की जाने वाली पहली धातु तांबा थी। अब वीडियो के अंत में आप सभी के लिए एक प्रश्न, जिससे यह पता चलता है आपने वीडियो कितने ध्यान से सुनी है और देखी है, और मुझे पूरी उम्मीद होती है कि आप मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। निम्नलिखित में से किस काल में मानव ने कृषि कार्य शुरू किया? ऑप्शन ए पुरापाषाण काल, ऑप्शन बी मध्यपाषाण काल, ऑप्शन सी नवपाषाण काल तथा ऑप्शन डी वैदिक काल। तो अंत तक मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और यदि आपका कोई दोस्त भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में है तो उसे यह चैनल ज़रूर शेयर करें। यह चैनल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। धन्यवाद।